FCRA बिल पार्लियामेंट में आया और उसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन ये जेपीसी होता क्या है और ये FCRA बिल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, चलिए समझते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सिंपल शब्दों में समझे तो इंडिया में फॉरेन सोर्सेज से आने वाले जितने भी फंड, डोनेशन, इन सबको ये रेगुलेट करता है, स्पेशली एनजीओ, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब 2026 में इसमें अमेंडमेंट के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ। इस बिल का मेजर प्रपोजल था, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA बिल कैंसिल हो जाता है, सरेंडर हो जाता है या फिर रिन्यू नहीं होता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी हुई सारी एसेट्स को एक डिजाइन अथॉरिटी के अंडर वेस्ट कर लिया जा सकता है। और यहीं से सवाल उठता है स्क्रूटनी वर्सेस कंट्रोवर्सी का। 12 अगस्त को FCRA बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास फर्दर स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया। लेकिन ये जेपीसी होता क्या है? जेपीसी एक टेम्पररी एडहॉक बेसिस कमेटी है जिसे किसी भी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक इशू के लिए बनाया जाता है। ये किसी भी स्पेसिफिक इशू को एग्जामिन करती है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। ये स्टेक होल्डर्स या एक्सपर्ट्स के व्यू भी ले सकती है और अपनी फाइनल रिकमेंडेशन या रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जेपीसी किसी भी बिल को खुद एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकती है। फाइनल पावर पार्लियामेंट के पास ही होती है। तो FCRA बिल को जेपीसी के पास भेजना एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का ये एक एग्जाम्पल। So, if you like this concept, do let me know and follow for more such videos. And I will meet you in next video with another interesting concept. Until then, keep learning.